इन कोल्ड ड्रिंक की बोतलों ने गांव से कमाने निकले लड़कों के पास घी पहुंचाने में सबसे ज्यादा मदद की है। स्टील के डुल्लुओं में तो कितना भी ढक्कन टाइट कर लो, कपड़े चिकने हुए बिना मानते ही नहीं। आजकल तो लोग देसी घी मत खाओ बोलते हुए मिल जाते हैं और इसी वजह से 70 साल तक जाते जाते उनके घुटने जवाब दे जाते हैं। एक्चुअली हमने खराब की तुलना देसी घी से कर दी है। जिन्होंने कभी घी खाया ही नहीं वह शहरों में देसी घी के नाम पर पतंजलि अमूल के डब्बे मंगाकर सोचते हैं कि हम देसी घी खा रहे हैं। इसलिए थोड़े समय बाद डॉक्टर भी बोल देते हैं, भाई साहब आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, घी बंद कर दो। बहुत फर्क है दोनों घी में और दोनों घी को बनाने के प्रोसेस में। देसी घी को जमा के फेंटने के बाद बार बार गर्म करके छाछ निकालकर तैयार किया जाता है, बल्कि दूसरों को सिर्फ खुशबू डाल के बेच दिया जाता है। नकली के चक्कर में और सस्ते के चक्कर में हमने खराब खाया है और बदनाम किसानों का देसी घी हुआ है। इसी घी के लड्डू प्रेगनेंसी के बाद महिलाओं से लेकर हार्ड काम करने वाले लोगों तक ने खाया है और जिन्होंने खाया है उन्हें पता है कि ताकत क्या होती है। सुना है कैंट में एक कर्नल साहब गांव गए तो वहाँ एक ताई को पता चला कि कर्नल साहब उसी कैंट से आए हैं जहाँ उसका बेटा तैनात है। तो फट से डोलू में घी भर दिया और पहुंच गई कर्नल साहब को देने के लिए और बोला कि मेरे बेटे को दे दीजिएगा। और उसी घी को जब कर्नल साहब अपने जवान को देने के लिए पहुंचे गाड़ियां लेकर, तो सबने पूछा कि साहब आप क्यों आए, किसी और के हाथों भिजवा देते। तो कर्नल साहब ने बोला माँ का प्यार है इस घी में और उसे किसी दूसरे के भरोसे कैसे छोड़ सकता था। ले भाई तेरा घी खा, दौड़ता रहे और देश की सेवा करता रहे। अब भी बहुत से कर्नल और जर्नल हैं जो दूसरे शहरों से, दूसरे गांवों से देसी घी मंगाकर खा रहे हैं और उसकी महत्वता जानते हैं। जिनके पास पैसा है वे महंगे भाव में खरीदकर देसी दूध और घी खा रहे हैं और जो खुद दूध बनाते हैं, घी निकालते हैं, वो पैसे कमाने के चक्कर में मिलावट कर रहे हैं और खुद भी वही नकली घी खा रहे हैं। पैसा तो कमा लेते हैं साहब, पर पाप भी आप उतना ही कमा रहे हैं। खैर दुनिया है, चलती रहती है अपने हिसाब से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और लाइक शेयर भी कर दीजिएगा, तो हमारी थोड़ी सहायता हो जाएगी। बाकी मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। जय हिंद।